बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इक्वलिटी के ऊपर। इससे पहले हमारा लेक्चर था लिबर्टी, सम सॉर्ट ऑफ मोर और लेस, इस एक ही तरह के है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। आज का लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस के कोर्स का लेक्चर नंबर 12। इक्वलिटी को हम बेसिकली पिलर ऑफ, बल्कि द मेन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब डेमोक्रेसी में पीपल्स रूल होता है, ठीक है, और पीपल इक्वल होने चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मेन पिलर इक्वलिटी ही है। हम दो डिक्लेरेशन देखते हैं। सबसे पहला डिक्लेरेशन जो है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776, कहते हैं कि वी होल्ड दिस ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, आर क्रिएटेड इक्वल। देयर इज नो सुपरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। सेकंड हमारा डिक्लेरेशन है फ्रैंक डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ अ मैन। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आया था 1789 में। फ्रैंक डिक्लेयर करता है कि मैन आर बोर्न फ्री। लोग, इंसान जो है ये आज़ाद पैदा हुआ है। चूंकि फ्रेंच का रिवॉल्यूशन था वो रोसो से बहुत इन्फ्लुएंस था, और रोसो भी यही कहता था कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज एंड इक्वल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर राइट्स। और अपने राइट्स के रिस्पेक्ट में इंसान जो है, मैन जो है, क्या है, इक्वल है, ठीक है। कल के लिबर्टी के लेक्चर में भी हम इस तरह की चीजें डिस्कस कर रहे थे। हाँ, इसीलिए मैंने लास्की का डिफिनेशन उठाया है। लास्की की स्टेटमेंट मैंने उठाई है कि लास्की इक्वलिटी के बारे में कहता है कि इक्वलिटी मींस, इक्वलिटी का मतलब है द एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेजेस, ठीक है। कि मतलब किसी भी क्लास को, किसी भी क्लास के लोगों को कोई भी स्पेसिफिक प्रिविलेज हासिल ना हो, सारे ही इक्वल हो, सारे बराबर हो, एंड द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज। कल जॉन रॉल के लेक्चर में मैं यही बता रहा था। जॉन रॉल पे जब मैं बात कर रहा था, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की फिलॉसफी जब वो देता है, तो वहां पे भी एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज की बात होती है। और लास्की भी यही कहता है कि भाई एक साइंटिस्ट या एक मैथमेटिशियन और एक कारपेंटर या कोई भी वर्कर है, वो उसकी वेजी, उनके वेजिस, डेली वेजिस तब तक हम इक्वलिटी कंसीडर करेंगे उनमें, जब तक दोनों को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज हासिल हो, और उसके साथ साथ एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेजेस भी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को, कुछ क्लास के लोगों को बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दी गई हो, कुछ को बहुत कम। तो आप यहाँ पे फिर जस्टिफाई, यहाँ पे इनजस्टिस हो जाती है। आप इक्वलिटी नहीं ला सकते, क्योंकि आपने सबको तो आप इक्वल करार नहीं कर सकते, अपने सिस्टम को भी चलाना है। लेकिन आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी जरूर देनी है, और आपने प्रिविलेजेस को भी नेग्लेक्ट करना है, निकालना है सिस्टम में, तभी आपके पास इक्वलिटी आ सकती है। अब हम काइंड्स और कंसिडरेशन पे बात करेंगे। अच्छा, अब आ जाए काइंड्स ऑफ इक्वलिटी की तरफ। सबसे पहला हमारा काइंड है सोशल इक्वलिटी, दूसरा पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड लीगल इक्वलिटी। अच्छा, अब सोशल इक्वलिटी जो है, ये बेसिकली हम कहते हैं कि जितने भी सिटीजन्स हैं, ऑल सिटीजन जो है वो स्टेटस में इक्वल हो। हाँ, हमारे पास रैशनल तरीके पे डिस्टिंक्शन हो सकती है, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होते हैं, ठीक है, प्रोफेशंस होते हैं। अब यहां पे कोई वर्कर होगा, कोई टीचर होगा, कोई ऑफिसर होगा, बेशक डिस्टिंक्शन हो सकती है, लेकिन उसमें भी आपके पास सुपरियरिटी और इंफीरियरिटी कंप्लेक्स अटैच्ड ना हो, ठीक है, सारे सिटीजन्स इक्वल हो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक डिक्लेरेशन चार्टर है, वो इसी पे है कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पॉलिटिकल इक्वलिटी। अच्छा, पॉलिटिकल इक्वलिटी में हम कहते हैं कि पावर के एवेन्यूज में सारे क्या है, बराबर है, ठीक है।
पॉलिटिकली सारे इक्वल है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जैसे कि डेमोक्रेसी में हम कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि इक्वलिटी जो है बेसिकली मेन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम कहते हैं कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाती है, इक्वलिटी आ जाती है। इसी तरह सारे इलेक्शन पब्लिक ऑफिस होल्ड होल्ड भी कर सके, अपॉर्चुनिटीज हो, इलेक्शन कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास हो, ठीक है, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी इनके पास हो। तो पॉलिटिकल जितने भी, अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो राइट्स है ये बेसिकली आपकी क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी में आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इकोनॉमिक इक्वलिटी में हम कहते हैं कि ग्रास इनइक्वलिटीज ना हो, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो फ्यू के हाथ में ना हो, बल्कि मेजॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट हो। चूंकि अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होगी तो ना हमारे पास पॉलिटिकल इक्वलिटी आ सकती है, ना हमारे पास सोशल इक्वलिटी आ सकती है। इकोनॉमिक इक्वलिटी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू के हाथ में ना हो। चौथे नंबर पे हमारे पास लीगल इक्वलिटी है, ठीक है। सोशल जस्टिस का सबसे मेन पार्ट जो है वो लीगल इक्वलिटी है, ठीक है। यहां पे आपके पास रूल ऑफ लॉ की बात आ जाती है कि हर बंदा बराबर है, कोई भी लॉ के अबाव नहीं है, हर बंदा कानून की नजर में बराबर है, ठीक है। अब अगर यहां पे आपको लीगल इक्वलिटी की प्रोटेक्शन हासिल है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वलिटी आ ही जाती है। तो सोशल जस्टिस का जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है और आपको लीगल प्रोटेक्शन ही ना हासिल ना हो, लीगल इक्वलिटी ना हो, लीगल प्रोटेक्शन ही हासिल ना हो, तो आप इन तीनों में से किसी को भी प्रोटेक्ट और जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम कुछ कंडीशंस की बात करते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे हम कहते हैं कि कंडीशन नेसेसरी फॉर रियलाइजिंग इक्वलिटी, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन तो हमारे पास है कि इक्वल क्लेम हो हर किसी का एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज पे, जितने भी अपॉर्चुनिटीज है उस पे इक्वल क्लेम हो, हर किसी का क्लेम हो, तभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल होगी और फिर रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन मिल सकती है इक्वलिटी को। दूसरा, हमारे पास एबिलिटी और मेरिट, कैपेबिलिटीज के ऊपर आपको रिकॉग्निशन मिले, ठीक है, ना कि आपको आपके वेल्थ, आपकी क्लास के ऊपर
जिस भी क्लास से आप हो, फॉर एग्जांपल एलीट क्लास से आप हो, या आपके बर्थ प्रिविलेज से, ठीक है। अगर आप शाही खानदान से हो तो आपको प्रिविलेज ऑलरेडी हासिल हो चुका हो, तो ऐसा ना हो, एबिलिटी, मेरिट, कैपेबिलिटीज के ऊपर आपकी रिकॉग्निशन हो, तब ही इक्वलिटी पॉसिबल है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, ठीक है। तीसरा हमारे पास नेसेसरी कंडीशन ये है कि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो क्लास के बेस पे है, चाहे वो सेक्स के, जेंडर के बेस पे है, ठीक है। और किसी भी, अगर आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे जाना है तो ऐसा ना हो कि किसी की फॉर द सेक ऑफ ऑल हो, ऐसा ना हो कि कोई एक ग्रुप या कोई एक क्लास आप उसकी वजह से डिप्राइव करो, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल हो। और जब आपके पास, यहां पे मैंने बात की, लीगल इक्वलिटी होगी, लीगल इक्वलिटी प्रोटेक्टेड होगी, देन यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज ऑल दीज कंडीशंस इन अ सोसाइटी। तो आज का हमारा टॉपिक इक्वलिटी पे था। ये असल में कुछ रैंडम टॉपिक्स आ रहे हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस CSS एंड पी में इसका कोर्स है, तो मैं चाहता हूं कि इसको भी एक एक नज़र सबको मैं देख लूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।